श्री रमण महर्षि से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। मैं कौन हूं? प्रत्येक जीवात्मा सदैव सुखी रहना चाहता है, दुख से रहित, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से सबसे अधिक प्रेम होता है, जो केवल इस तथ्य के कारण है कि सुख ही उसका वास्तविक स्वभाव है। इसलिए उस अंतर्निहित और निष्कलंक सुख को महसूस करने के लिए, जिसे वह प्रतिदिन अनुभव करता है, जब मन गहरी नींद में वश में होता है, यह आवश्यक है कि वह स्वयं को जाने। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूं, आत्मा की खोज ही सर्वोत्तम साधन है। मैं कौन हूं? मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं, नहीं मैं 5 इंद्रिय हूं, नहीं मैं 5 बाह्य क्रियाएं हूं, नहीं मैं 5 प्राण हूं, नहीं मैं विचार करने वाला मन हूं, नहीं मैं अज्ञान की वह अचेतन अवस्था हूं जो केवल सूक्ष्म वासनाओं, मन की सुप्तताएं को धारण करती है, जबकि इंद्रियों और मन की क्रियाशीलता से मुक्त है और इंद्रिय बोध के विषयों के अस्तित्व से अनभिज्ञ है। इसलिए उपर्युक्त सभी भौतिक सहायकों और उनके कार्यों को सरसरी तौर पर खारिज करते हुए, यह कहते हुए कि मैं यह नहीं हूं, नहीं, न मैं यह हूं, न यह हूं, जो तब अलग और अकेला रह जाता है, वह शुद्ध चेतना ही मैं हूं। यह चेतना अपने स्वभाव से ही सच्चिदानंद, अस्तित्व चेतना आनंद है। यदि मन, जो ज्ञान का साधन है और सभी क्रियाकलापों का आधार है, शांत हो जाता है, तो वस्तुगत वास्तविकता के रूप में दुनिया की धारणा समाप्त हो जाती है। जब तक रस्सी में सांप की भ्रामक धारणा समाप्त नहीं होती, तब तक वह रस्सी जिस पर भ्रम बनता है, उस रूप में नहीं देखी जा सकती। इसी तरह जब तक वस्तुगत वास्तविकता के रूप में दुनिया की धारणा की भ्रामक प्रकृति समाप्त नहीं होती, तब तक आत्मा की वास्तविक प्रकृति का दर्शन, जिस पर भ्रम बनता है, प्राप्त नहीं होता। मन आत्मा में एक अद्वितीय शक्ति है, जिसके द्वारा विचार आते हैं। सभी विचारों को समाप्त करने के बाद क्या बचता है, इसकी जांच करने पर पता चलेगा कि विचार के अलावा मन जैसी कोई चीज नहीं है। तो फिर विचार ही मन का निर्माण करते हैं, न ही विचार से अलग और स्वतंत्र भौतिक जगत जैसी कोई चीज है। गहरी नींद में विचार नहीं होते, न ही जगत होता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में विचार मौजूद होते हैं और जगत भी होता है। जिस तरह मकड़ी अपने भीतर से जाले का धागा खींचती है और उसे फिर से अपने भीतर समेट लेती है, उसी तरह मन भी जगत को अपने भीतर से बाहर निकालता है और उसे वापस अपने भीतर समेट लेता है। जब मन बाह्य हो जाता है, तो दुनिया एक स्पष्ट वस्तुगत वास्तविकता के रूप में अनुभव की जाती है, जिससे स्वयं के साथ उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। जब दुनिया को इस तरह से अनुभव किया जाता है, तो स्वयं की वास्तविक प्रकृति प्रकट नहीं होती है। इसके विपरीत, जब स्वयं का एहसास होता है, तो दुनिया एक वस्तुगत वास्तविकता के रूप में प्रकट होना बंद हो जाती है। मन की प्रकृति की निरंतर और लगातार जांच करने से मन उसमें बदल जाता है, जिसे मैं कहा जाता है, और वह वास्तव में आत्मा है। मन को अपने अस्तित्व के लिए अनिवार्य रूप से किसी स्थूल चीज पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कभी भी अपने आप में नहीं रहता। यह मन ही है जिसे अन्यथा सूक्ष्म शरीर, अहंकार, जीव या आत्मा कहा जाता है। भौतिक शरीर में जो मैं के रूप में उत्पन्न होता है, वह मन है। यदि कोई यह पता लगाए कि शरीर में मैं विचार सबसे पहले कहां से उत्पन्न होता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय, शाब्दिक अर्थ मैं हृदय हूं, यह हृदय से उत्पन्न होता है। यही मन का स्रोत और आधार है। या फिर यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर केवल मैं का निरंतर दोहराव करता रहे और पूरा मन उसी पर केंद्रित रखे, तो भी वह उसी स्रोत पर पहुंचता है। मन में उठने वाले सभी विचारों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है आदिम मैम विचार। मैम विचार के उदय या उत्पत्ति के बाद ही असंख्य अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले व्यक्तिवाचक सर्वनाम मैं के उत्पन्न होने के बाद ही मन में दूसरे और तीसरे व्यक्तिवाचक सर्वनाम आप, वह आदि आते हैं, और वे पहले वाले के बिना जीवित नहीं रह सकते। चूंकि अन्य सभी विचार मैम विचार के उदय के पश्चात ही उत्पन्न हो सकते हैं, और चूंकि मन विचारों का एक समूह मात्र है, इसलिए मैं कौन हूं
की खोज से ही मन शांत होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी खोज में निहित समग्र मैं विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है या भस्म हो जाता है, जैसे जलती हुई चिता को जलाने के लिए प्रयुक्त की गई लकड़ी भस्म हो जाती है। इस तरह की जांच के दौरान जब भी कोई बाहरी विचार उभरता है तो उस विचार को पूरा करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने भीतर गहराई से जांच करो यह विचार किसके मन में आया है। चाहे आपके मन में कितने भी विचार आएं, अगर आप हर एक विचार के उठते ही तुरंत जांच करोगे कि यह किसके मन में आया है, तो तुम पाओगे कि यह मेरे मन में आया है। अगर तुम मैं कौन हूं पूछोगे तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा और उठने वाला विचार भी शांत हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे तुम आत्मजांच के अभ्यास में अधिक से अधिक दृढ़ होते जाओगे, मन अपने स्रोत में रहने के लिए अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करता जाएगा। जब बुद्धि और इंद्रियों की क्रियाशीलता के माध्यम से सूक्ष्म मन को बाह्य किया जाता है, तभी संसार को बनाने वाले स्थूल नाम और रूप प्रकट होते हैं। दूसरी ओर जब मन हृदय में दृढ़ता से स्थित होता है तो वे पीछे हट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बहिर्गामी मन का संयम और हृदय में उसका लीन होना अंतर्मुख दृष्टि कहलाता है। मन का मुक्त होना और हृदय से उसका बाहर आना बहिर्मुख दृष्टि वस्तुनिष्ठता कहलाता है। यदि इस प्रकार मन हृदय में लीन हो जाता है तो अहंकार या मैं, जो विचारों की भीड़ का केंद्र है, अंततः लुप्त हो जाता है और शुद्ध चेतना या आत्मा, जो मन की सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहती है, केवल दीप्तिमान रह जाती है। यह वह अवस्था है जहां मैं विचार का लेश मात्र भी अंश नहीं होता, वही स्वयं का वास्तविक अस्तित्व है। और इसे ही निश्चलता या मौन कहते हैं। शुद्ध सत्ता में मात्र अंतर्निहित होने की इस अवस्था को प्रज्ञा दर्शन के नाम से जाना जाता है। इस अंतर्निहितता का अर्थ है और इसका तात्पर्य है कि मन का पूरी तरह से आत्मा में समा जाना। इसके अलावा और कुछ नहीं, और मन की कोई भी मानसिक शक्ति जैसे विचार पठन, दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि प्रज्ञा नहीं हो सकती। आत्मा ही अस्तित्व में है और सत्य है। संसार, आत्मा और ईश्वर की त्रिविध वास्तविकता, मोती में चांदी की भ्रामक उपस्थिति की तरह आत्मा में एक काल्पनिक रचना है। वे एक साथ प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। आत्मा ही संसार, मैं और ईश्वर है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब परम की अभिव्यक्ति मात्र है। मन के वश में होने के लिए आत्मान्वेषण से अधिक प्रभावशाली और पर्याप्त कोई साधन नहीं है। यद्यपि अन्य साधनों से मन वश में हो जाता है, परंतु ऐसा केवल दिखावटी ही होता है। वह पुनः उठ खड़ा होगा। उदाहरण के लिए प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत हो जाता है, परंतु यह शांत तभी तक रहता है जब तक कि श्वास और प्राण पर नियंत्रण बना रहता है, और जब वे मुक्त हो जाते हैं तो मन भी मुक्त हो जाता है और तुरंत ही बाह्य होकर अपनी सूक्ष्म वृत्तियों के बल से विचरण करता रहता है। मन का स्रोत वही है जो सांस और प्राण शक्तियों का है। वास्तव में विचारों की भीड़ ही मन का निर्माण करती है, और मैं विचार मन का मूल विचार है और वह स्वयं अहंकार है। लेकिन सांस की उत्पत्ति भी उसी स्थान पर होती है जहां से अहंकार उठता है। इसलिए जब मन शांत होता है तो सांस और प्राण शक्तियां भी शांत हो जाती हैं, और इसके विपरीत जब बाद वाली शांत होती हैं तो पहली भी शांत हो जाती है। सांस और प्राण शक्ति को मन की स्थूल अभिव्यक्ति भी कहा गया है। मृत्यु के समय तक मन इन शक्तियों को भौतिक शरीर में बनाए रखता है और सहारा देता है, और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो मन उन्हें ढक लेता है और उन्हें दूर ले जाता है। हालांकि नींद के दौरान प्राण शक्तियां काम करना जारी रखती हैं, हालांकि मन प्रकट नहीं होता है। यह ईश्वरीय नियम के अनुसार है और इसका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना और सोते समय शरीर के मृत या जीवित होने के बारे में किसी भी संभावित संदेह को दूर करना है। प्रकृति द्वारा ऐसी व्यवस्था के बिना सोते हुए शरीर को अक्सर जीवित ही जला दिया जाता। सांस में दिखाई देने वाली प्राण शक्ति को मन पहरेदार के रूप में पीछे छोड़ देता है। लेकिन जागृत अवस्था और समाधि में जब मन शांत होता है
तो सांस भी शांत हो जाती है। इस कारण से, क्योंकि मन के पास सांस और प्राण शक्तियों पर पालन और नियंत्रण करने की शक्ति है और इसलिए यह उन दोनों से परे है, सांस नियंत्रण का अभ्यास केवल मन को वश में करने में सहायक है, लेकिन इसका अंतिम विनाश नहीं कर सकता। सांस पर नियंत्रण की तरह रूप पर ध्यान, मंत्र, आह्वान और आहार का नियमन मन को नियंत्रित करने के लिए सहायक है। ध्यान या आह्वान के अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है। जिस तरह हाथी की गाड़ी, जो अन्यथा बेचैन रहती है, अगर उसे लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो वह स्थिर हो जाएगी, ताकि हाथी किसी अन्य वस्तु की ओर हाथ बढ़ाए बिना अपने रास्ते पर चले जाए, उसी तरह हमेशा बेचैन रहने वाला मन, जिसे ध्यान या आह्वान के माध्यम से किसी नाम या रूप के लिए प्रशिक्षित और अभ्यस्त किया जाता है, वह केवल उसी पर स्थिर रहेगा। जब मन अनेकानेक विचारों में विभक्त होकर बिखर जाता है, तब प्रत्येक विचार अत्यंत दुर्बल और अकुशल हो जाता है। इसके विपरीत, जब ऐसे विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं, तब मन एकाग्र हो जाता है और इस प्रकार शक्ति और सहन शक्ति प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की खोज की विधि में सरलता से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। आहार का नियमन, उसे सीमित मात्रा में सात्विक भोजन तक सीमित रखना, सभी आचरण नियमों में सबसे अच्छा है और यह मन के सात्विक गुणों के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक है। ये बदले में आत्मविचार या स्वयं की खोज में जांच करने में सहायता करते हैं। समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक आने वाली असंख्य विषय वासनाएं, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संबंध में मन की सूक्ष्म प्रवृत्तियां मन को क्षुब्ध करती हैं। फिर भी वे भी आत्म ध्यान के क्रमिक अभ्यास से शांत हो जाती हैं और अंततः नष्ट हो जाती हैं। इस संदेह के रूप में उठने वाले विचार को भी स्थान न देते हुए कि क्या केवल आत्मा के रूप में रहना संभव है, क्या सभी वासनाओं को नष्ट किया जा सकता है, व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक और निरंतर आत्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह यह विलाप करना छोड़ दे कि हाय मैं पापी हूँ, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तथा यह विचार भी त्याग दे कि मैं पापी हूँ, यदि वह उत्साहपूर्वक आत्मध्यान में लगा रहे तो उसका सुधार अवश्य हो जाएगा। जब तक मन में सूक्ष्म प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, तब तक यह खोज जारी रखना आवश्यक है। मैं कौन हूँ? जब भी विचार उठे, उन्हें वहीं उनके उद्गम स्थान पर आत्मा की खोज की विधि द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। अपने से परे किसी भी वस्तु की इच्छा न करना वैराग्य या निराशा है। आत्मा पर से अपना नियंत्रण न छोड़ना ज्ञान है। लेकिन वास्तव में वैराग्य और ज्ञान एक ही है। जैसे मोती खोजने वाला अपनी कमर में पत्थर बांधकर समुद्र की गहराई में गोता लगाता है और समुद्र की तलहटी से मोती निकाल लाता है, वैसे ही वैराग्य का पालन करने वाला प्रत्येक साधक अपने भीतर गोता लगाकर अमूल्य आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निरंतर और गहन चिंतन करते हुए उसे प्राप्त करने तक केवल स्मृति का ही अभ्यास करे, तो वह पर्याप्त है। विचलित करने वाले विचार किले में शत्रु के समान हैं। जब तक वे किले में हैं, तब तक वे अवश्य ही बाहर निकलेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें बाहर निकलते ही तलवार से मार देंगे, तो अंततः किला जीत लिया जाएगा। भगवान और गुरु वास्तव में भिन्न नहीं हैं, वे एक ही हैं। जिसने गुरु की कृपा अर्जित की है, वह निस्संदेह बच जाएगा और कभी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि बाघ के जबड़े में गिरे शिकार को कभी भागने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शिष्य को अपने हिस्से के लिए गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग का अडिग रूप से अनुसरण करना चाहिए। आत्मा में दृढ़ और अनुशासित निहित होना, आत्मा के गहन चिंतनशील विचार के अलावा किसी अन्य विचार के उदय के लिए तनिक भी गुंजाइश न देना, परम प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। उन पर कितना भी बोझ क्यों डाला जाए, वे सब कुछ सह लेंगे। वास्तव में यह भगवान की अपरिभाषित शक्ति है, जो हर घटित होने वाली चीज को निर्धारित करती है, बनाए रखती है और नियंत्रित करती है। फिर हमें क्यों परेशान करने वाले विचारों से पीड़ित होकर यह सोचना चाहिए, क्या हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए? नहीं, उस तरह से
बजाय इसके कि हम विनम्रतापूर्वक लेकिन खुशी से उस शक्ति के अधीन हो जाएं। यह जानते हुए कि रेलगाड़ी सारा भार वहन करती है, हम उसमें यात्रा करने वाले यात्री अपने छोटे छोटे सामान को अपनी गोद में रखकर अपनी बड़ी असुविधा के साथ क्यों ढोएं, बजाय इसके कि उन्हें एक तरफ रख दें और पूरी तरह से आराम से बैठें। जो आनंद है वही आत्मा भी है। आनंद और आत्मा भिन्न नहीं है, वरन एक ही है, और वही सत्य है। संसार की असंख्य वस्तुओं में से किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे सुख कहा जा सके। हम अज्ञान और नासमझी के कारण ही यह मान लेते हैं कि उनसे सुख मिलता है। इसके विपरीत जब मन बहिर्मुखी होता है तो उसे दुख और वेदना होती है। सच तो यह है कि जब भी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो मन अपने स्रोत की ओर मुड़कर केवल उसी सुख का अनुभव करता है जो आत्मा को स्वाभाविक है। इसी प्रकार गहरी नींद में, समाधि में, बेहोशी में इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर या अवांछनीय समझी जाने वाली वस्तु के विपत्तिग्रस्त होने पर मन अंतर्मुखी होकर उस आत्मानंद का आनंद लेता है। इस प्रकार भटकना, आत्मा को त्यागना और बार बार उसी की ओर लौटना, यही मन का अंतहीन और कष्टदायक भाग्य है। पेड़ की छाया में रहना सुखद है और बाहर धूप की तपिश में झुलसना। धूप में मेहनत करने वाला व्यक्ति पेड़ की ठंडी छाया की तलाश करता है और उसके नीचे खुश रहता है। कुछ देर वहां रहने के बाद वह फिर बाहर निकल जाता है, लेकिन सूरज की बेरहम गर्मी को सहन न कर पाने के कारण वह फिर से छाया की तलाश करता है। इस तरह वह छाया से धूप और धूप से छाया की ओर घूमता रहता है। ऐसा करने वाला मूर्ख व्यक्ति ही होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी छाया से बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार ज्ञानी का मन कभी भी ब्रह्मा से अलग नहीं रहता। दूसरी ओर अज्ञानी का मन भौतिक जगत में प्रवेश करके पीड़ा और व्यथा भोगता है और फिर कुछ समय के लिए ब्रह्मा की ओर मुड़कर सुख का अनुभव करता है। ऐसा ही अज्ञानी का मन होता है। हालांकि यह दृश्य जगत कुछ और नहीं बल्कि विचार है। जब संसार व्यक्ति की दृष्टि से दूर हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति विचारों से मुक्त होता है, तो मन आत्मानंद का आनंद लेता है। इसके विपरीत जब संसार प्रकट होता है, अर्थात जब विचार घटित होता है, तो मन पीड़ा और पीड़ा का अनुभव करता है। उगते हुए सूर्य की किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास से नहीं, बल्कि केवल उसकी किरणों की उपस्थिति के कारण लेंस गर्मी उत्सर्जित करता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित हो जाता है और लोग जीवन में अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते हैं। चुंबक की निकटता में सुई चलती है। इसी प्रकार आत्मा या जीव सृजन, संरक्षण और विनाश की त्रिविध गतिविधि के अधीन है, जो केवल भगवान की अद्वितीय उपस्थिति के कारण होती है। अपने कर्म, वर्तमान जीवन में पिछले कर्मों के फल के अनुसार कार्य करती है और ऐसी गतिविधि के बाद विश्राम करती है। लेकिन स्वयं भगवान के पास कोई संकल्प नहीं है, कोई भी कार्य या घटना उनके अस्तित्व के किनारे को भी नहीं छूती है। इस पवित्र अलगाव की स्थिति की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जो जीवन की गतिविधियों से अछूता है, या सर्वव्यापी आकाश से, जो अन्य चार तत्वों के जटिल गुणों की परस्पर क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। सभी शास्त्र बिना किसी अपवाद के यह कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मन को वश में करना चाहिए, और एक बार जब कोई यह जान लेता है कि मन को वश में करना ही उसका अंतिम लक्ष्य है, तो उसका अंतहीन अध्ययन करना व्यर्थ है। इस तरह के नियंत्रण के लिए जो आवश्यक है वह है स्वयं से पूछताछ करके स्वयं की वास्तविक जांच। मैं कौन हूँ? आत्मा की खोज में यह जांच केवल शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से कैसे की जा सकती है? ज्ञान चक्षु से आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। क्या राम को स्वयं को राम के रूप में पहचानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? मैं जिस चीज को संदर्भित करता है वह पांच कोशों भौतिक, प्राण, मानसिक, ज्ञान, अनुभव और आनंद के भीतर है, जबकि शास्त्र उनसे बाहर है। इसलिए शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से उस आत्मा की खोज करना व्यर्थ है, जिसे पांच कोशों को भी पूरी तरह से त्याग कर प्राप्त किया जाना है। मैं कौन हूं जो बंधन में हूं?
यह जानना और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही मुक्ति है। मन को निरंतर भीतर की ओर मोड़ना और इस प्रकार स्वयं में स्थिर रहना ही आत्मविचार, आत्मजांच है, जबकि ध्यान में सच्चित आनंद, अस्तित्व चेतना आनंद के रूप में स्वयं का उत्कट चिंतन शामिल है। वास्तव में किसी समय व्यक्ति को वह सब भूलना होगा जो उसने सीखा है। जिस प्रकार उस कूड़े कचरे की जांच करना व्यर्थ है जिसे झाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है उसके लिए स्वयं को घेरे हुए तत्वों, अस्तित्व के तत्वों का वर्गीकरण की गणना करना और उन्हें दूर फेंकने के बजाय उनकी जांच करना व्यर्थ है। उसे अपने संदर्भ में दृश्य जगत को केवल एक स्वप्न मानना चाहिए। जागृत अवस्था लंबी होती है और स्वप्न अवस्था छोटी, इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वप्न अवस्था की सारी गतिविधियां कुछ समय के लिए उतनी ही वास्तविक लगती हैं जितनी जागृत अवस्था की गतिविधियां जागते समय लगती हैं। केवल स्वप्न अवस्था के दौरान मन एक अलग रूप या एक अलग शारीरिक आवरण धारण कर लेता है, क्योंकि एक ओर विचार और दूसरी ओर नाम और रूप, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं के दौरान एक साथ घटित होते हैं। मन दो प्रकार का नहीं होता, एक अच्छा और दूसरा बुरा। मन की वासनाएं ही दो प्रकार की होती हैं, अच्छा और अनुकूल, बुरा और प्रतिकूल। जब मन पहले के साथ जुड़ता है तो उसे अच्छा कहते हैं और जब दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसे बुरा कहते हैं। दूसरे लोग चाहे कितने ही बुरे क्यों ना दिखें, उनसे घृणा या तिरस्कार करना उचित नहीं है। पसंद और नापसंद, प्रेम और घृणा दोनों का समान रूप से त्याग करना चाहिए। मन को प्रायः सांसारिक विषयों या कार्यों में ही लगा रहने देना भी उचित नहीं है। जहां तक हो सके दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों को दिया गया सब कुछ वास्तव में अपने को ही दिया गया है, और यदि यह सत्य अनुभव हो जाए तो ऐसा कौन है जो दूसरों को कुछ देने से मना कर दे। अहंकार बढ़ेगा तो बाकी सब भी बढ़ेगा, अहंकार घटेगा तो बाकी सब भी घटेगा। हम जितनी विनम्रता से व्यवहार करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मन को काबू में रखा जाए तो फिर चाहे हम कहीं भी रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है।